अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स पर बात करेंगे। टू स्टार्ट विद, पाकिस्तान में जो सेविंग्स रेट है वो बहुत कम है। पाकिस्तान का सेविंग रेट सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी का 13% बनता है, और बांग्लादेश का जो सेविंग्स रेट है वो बांग्लादेश की इकॉनमी का 36% है, और इंडिया में जो सेविंग्स रेट है वो इंडिया की इकॉनमी का 30% है। तो ये जो लो सेविंग्स रेट है, इसमें एक तो क्योंकि गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स रन करती है तो गवर्नमेंट भी एक डिससेवर है, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी हमारा कल्चर भी शायद इतना अलाउ नहीं करता। हम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में पेंशन जो फंडेड पेंशन है वो कम है, तो उसकी वजह से भी सेविंग्स रेट पाकिस्तान में कम है। और अगर हम देखें प्राइवेट पेंशन फंड एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वन कैन सी कि पाकिस्तान में दे अमाउंट टू 0.1% ऑफ द जीडीपी। यही नंबर अगर आप इंडिया के लिए देखें तो वो तकरीबन 3% है, और साउथ कोरिया के लिए देखें तो तकरीबन 14% है। और इसमें जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर तो अभी कोई फ़ंड ऐसा नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कुछ फ़ंड्स क्रिएट किए हैं ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पेंशन्स हैं उनको फ़ंड कर सकें, मगर वो भी ग्रॉसली अंडर फंडेड है। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो प्रोविडेंट पेंशन फ़ंड वगैरह प्रोवाइड करती हैं, मगर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है 85% और सो, और वहाँ भी कोई पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट भी अपने एंड पर जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेंशन्स को फंड करे, बजट में प्रोवाइड करे, और इनफॉर्मल सेक्टर को भी इनकरेज किया जाए। और वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स इसमें एक अच्छा इजाफा है। वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स को आए अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, और इसमें एक अच्छी ग्रोथ भी है, मगर अभी भी ओवरऑल इसका साइज़ कम है। और वॉलंटरी पेंशन स्कीम का जो फ़ायदा है, एक तो वो उसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। दूसरा, उसमें हर इन्वेस्टर अपनी मर्ज़ी से एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकता है। एक इन्वेस्टर कह सकता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं जाना, और दूसरा इन्वेस्टर कह सकता है कि मुझे 50% जाना है, और तीसरा इन्वेस्टर कह सकता है मुझे 80% जाना है। और इसी तरह इस्लामिक वर्सेस कन्वेंशनल का ऑप्शन भी मौजूद है। फिर ये जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स हैं ये फ्लेक्सिबल इस तरह भी हैं कि अगर एम्प्लॉयर भी कोई चेंज कर ले, एक एम्प्लॉई है वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो भी बीपीएस स्कीम उसके साथ मूव कर जाती है, तो दे आर पोर्टेबल। और इसी तरह एक फ़ंड मैनेजर से अगर एक इन्वेस्टर खुश नहीं है तो वो अपना फ़ंड मैनेजर भी ईज़िली चेंज कर सकता है। तो इसके अलावा वॉलंटरी पेंशन स्कीम में एक टैक्स बेनिफिट भी बड़ा अच्छा है कि टैक्स क्रेडिट है दैट यू कैन अवेल अप टू 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। तो इससे आपका ओवरऑल जो टैक्स रेट है और टैक्स लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। एनपीपी फंड्स ने ये स्कीम्स लॉन्च की थी तकरीबन 9 साल पहले, और इसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी रही है। इस्लामिक साइड पर हमारा जो इक्विटी सब स्कीम है वॉलंटरी पेंशन फ़ंड की, वहाँ पे जो रिटर्न रहा वो 222% रहा पिछले 9.25 साल में। तो जिसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था उसकी आज वैल्यू बढ़कर 322 रुपये हो गई। और जो इसने हमारा इस्लामिक पेंशन डेट फंड में इन्वेस्ट किया था वहाँ 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 177 रुपीज़ हो गई है। और इस तरह जिसने मनी मार्केट साइड पे इन्वेस्ट किया था वहाँ 100 रुपीज़ की वैल्यू बढ़कर 180 हो गई है। इस तरह कन्वेंशनल साइड पे भी इसी पीरियड में जिसने हमारे एक्विटी सब फंड में इन्वेस्ट किया था वहाँ पे 222% का रिटर्न कमाया है पिछले 9.25 साल में, और 100 रुपये की वैल्यू बढ़कर 320 रुपये हो गई है। और जो कन्वेंशनल डेट सब फंड है वहाँ पे 126% का रिटर्न है इस पीरियड में, और जिसने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू 226 हो गई है।
اور اسی طرح جو کنونشنل منی مارکیٹ فنڈ ہے وہاں پہ 97% کا کیومولیٹڈ ریٹرن ہے، اور جس نے 100 انویسٹ کیا تھا اس کی ویلیو بڑھ کر 197 ہو گئی ہے۔ تو ہمارے جو پینشن فنڈز ہیں اسلامک اور کنونشنل دونوں، یہ بیسٹ پرفارمنگ فنڈ ہیں سنس انسیپشن، اور انہوں نے اپنے انویسٹرز کو بڑا اچھا ریٹرن دیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس بینیفٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ پینشن کی طرف جو سیونگ ہے وہ ایک عام آدمی کو بڑی ہیلپ کرتی ہے، بیکاز ریٹائرمنٹ کے بعد عام طور پر جو پینشن ہوتی ہے وہ کاسٹ آف لیونگ کور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور جو پھر لوگ پینشن اسکیمز میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو ایک ایکسٹرا سورس آف انکم آ جاتا ہے جس سے وہ اپنے خرچے پورے کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔